हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और मैं आपका भाई प्रदीप राजपूत फिर से स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियोस में जो हमारे पॉलिटिक्स के जो टॉपिक्स थे उनके बारे में चर्चा की थी, और आज हम फिर से एक नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से। ठीक है, और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है राज्यपाल। क्या टॉपिक है आज का हमारा? राज्यपाल। राज्यपाल ये काफ़ी कह सकते हैं एक अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में हमें एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, हमें जो हमारी आम जिंदगी है उसमें भी इस टॉपिक के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि राज्यपाल क्या होता है। हमारा जो राज्यपाल होता है वो क्या होता है, उसकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं राज्य में, उसका कार्य क्या क्या होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, उसे हटाया किस प्रकार जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए राज्यपाल के बारे में। खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमें नेचुरल वैसे भी कह सकते हैं, हमें हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि कई राज्यों के बीच में राज्यपाल और वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनके बीच में विवाद चलता रहता है। न्यूज़ में आपने देखा होगा, जैसे हमारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जो हमारे वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़, जब वे वहाँ के क्या थे, राज्यपाल थे, तो उन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद चलते रहते थे। तो हम ये चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में देखते हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और वैसे भी होनी चाहिए। आप एक भारत के नागरिक हैं तो आपको अपने जो संसदीय व्यवस्था है, क्या चीज़ें हैं उसमें, उस सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ उसका हमें यूज़ आ जाए। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, और आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे हम सब जानते हैं, इस टॉपिक में जो हमारा ये है राज्यपाल, इसकी व्यवस्था हमें जो संविधान है उसमें कहाँ से कहाँ तक दी गई है। तो इसमें जो हमारी जो संसद, हमारी जो राज्य के बारे में जो सब चीज़ें जानकारी हैं वो हमारे अनुच्छेद, हमें राज्यपाल के बारे में बात खाली वो नहीं, मैं आपको आर्टिकल एक वो दे देता हूँ पूरा, कि हमारे जो राज्य की जो हम राज्य की जो क्या कहते हैं विधायिका होती है, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, इनके बारे में कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। इनके बारे में हमें एक अनुच्छेद 153 से लेके हमारे 169 तक इस चीज़ों के बारे में हमें बताया गया। किन चीज़ों के बारे में? राज्यपाल के बारे में, राज्य विधायिका के बारे में, ठीक है, और जी तुम्हारे मुख्यमंत्री के बारे में, जो हमारे CM होते हैं, ठीक है, मंत्री परिषद, जो राज्य की मंत्री परिषद होती है उसके बारे में, राज्य इन चीजों के बारे में हम कहां से कहां तक दिया गया, अनुच्छेद 153 से लेकर 169 तक इन चीजों के बारे में हमारे संविधान में व्याख्या की गई है। जैसे मैं पिछली वीडियो में आप सबको बता चुका हूं कि इनके बारे में एक विस्तृत, जिसमें मैं खाली अनुच्छेद के बारे में सारे एक लाइन में बता दूंगा कि सारे अनुच्छेदों को एक दिन लिख के, और कौन से अनुच्छेद में क्या बात की गई है मैं बता दूंगा। वैसे अब मैं जो पढ़ाता हूँ वो एक थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको जो नॉलेज के लिए और मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पर मैं खाली आर्टिकल नहीं, इसकी जो पूरी नॉलेज होती है इनके बारे में क्या चीजें हैं वो सब पढ़ाता हूँ। आर्टिकल में तो मैं आपको बाद में सारे लिखवा दूंगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक लिया हमने राज्यपाल लिया है। आप सब जानते हो कि राज्य नहीं भी जानते हो तो मैं बता देता हूँ, राज्यपाल की जो नियुक्ति है भारत में कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और जी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को उसके क्या सकते हैं, उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कई बार एग्जाम में भूल जाता है कि हमारे राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। दूसरा, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो हमारे कह सकते हैं संविधान में कितने वर्ष का कहा गया है? 5 वर्ष का। ठीक है, परंतु ये जो राज्यपाल की नियुक्ति ही हमारे राष्ट्रपति नहीं करते, जो राज्यपाल का जो पद है वो जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद, इसका मतलब है, प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, जब तक किसी राज्य का राज्यपाल उसके अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो उसे कभी भी उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है,
या फिर भैया राज्यपाल ऐसा करे कि अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दे, तो भी पद से उसे हटाया जा सकता है, या 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर। ठीक है। और जो एक कह सकते हैं राज्यपाल होता है, वो एक राज्य में कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति द्वारा ही उसे दोबारा चुन देते हैं 5 साल के लिए। तो ऐसा नहीं है कि दोबारा उसे हटा दिया जाए, किसी और राज्यपाल को, जब तक राष्ट्रपति केंद्र में सेम रहेगा, जब तक राज्यपाल भी उस राज्य का रहेगा। क्योंकि राष्ट्रपति जो कार्य करते हैं आप सब जानते होंगे, केंद्र शासित जो हमारी केंद्र की सरकार है उसके कहने पर करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति की नियुक्ति भी केंद्र में जिसका बहुमत होगा वो कहते हैं उसी का राष्ट्रपति होता है, क्योंकि उसी का संसद में बहुमत होगा, और संसद ही क्या करती है, क्या करती है, राष्ट्रपति को चुनती है। ठीक है। तो जब तक केंद्र सरकार कहती रहेगी इसको राज्यपाल बनाना है राष्ट्रपति से, तो वो उसे बनाएंगे। और जब कह देगी कोई केंद्र सरकार की जो आगे की अवहेलना करेगा कोई राज्यपाल, तो क्या कहेंगे, केंद्र सरकार कह देगी राष्ट्रपति से इसे हटा दो, ये बेकार हो गया है। ठीक है। तो केंद्र सब जो चीज़ें हैं मेनली क्या है, केंद्र सरकार के हाथ में होती है। ठीक। तो ये राज्यपाल को उसके पद पे रहने दे, एक कह सकते हैं कठपुतली होते हैं ये, कि जो मेनली जो वो होता है सरकार के हाथ में ही होता है। अब कई बार हमारी जो संसदीय सभा थी उसमें कई बार विवाद उत्पन्न हुआ कि जो राज्यपाल को है उसे भी चुनाव के थ्रू चुना जाना चाहिए। जो राज्यपाल उसे चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। ठीक है। पर इसमें विवाद उत्पन्न हुआ कि जो राज्यपाल है उसका भी चुनाव होना चाहिए। संसद में एक बार इसको डिसीजन चल रहा था। ठीक है। पर क्या उसमें बात सामने, अगर हम वही राष्ट्रपति वाली बात, जैसे राष्ट्रपति को इनडायरेक्टली चुना जाता है, ठीक है, पर उसमें इलेक्शन होते हैं, पर राज्यपाल में बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि फिर वही टकराव, जो संवैधानिक टकराव है वो उत्पन्न हो जाएगा मुख्यमंत्री के बीच में और राज्यपाल के बीच में, कि भाई वो भी चुन के आया है, वो भी चुन के आया है, तो दोनों शक्ति समान हो जाएंगी, तो फिर उनमें विवाद उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इलेक्शन नहीं। और दूसरे खर्चीली प्रक्रिया है, वैसे कि भारत में इतने इलेक्शन है, इतने निर्वाचन, इतनी सी चीज़ें करनी पड़ती हैं और इतना खर्चा आता है, तो उस खर्चे से बचाने के लिए ही क्या करा गया था, राज्यपाल डायरेक्ट इसके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अब हम राज्यपाल के कुछ कार्य देख लेते हैं। राज्यपाल के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे मेन कार्य तो ये होता है कि जिसका भी विधानसभा में बहुमत होगा उस दल के लीडर को ये मुख्यमंत्री चुनते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, मुख्यमंत्री जो सीएम होता है उसको नियुक्त करना। जैसे केंद्र में क्या था, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, उसी प्रकार क्या करते थे, ये सीएम को नियुक्त करते हैं। ठीक है। दूसरा, सीएम की इच्छा, मतलब कह सकते हैं उसकी सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते थे कि अब मंत्रिपरिषद की गठन करें और इनको मंत्री नियुक्त करो, उसी प्रकार सीएम क्या करता है, राज्य में राज्यपाल को सिफारिश करता है कि इन्हें ये विभाग देना है, इन्हें ये मंत्री बनाना है। ठीक है। ठीक। दूसरा, सीएम वही जैसे केंद्र सरकार के जो दायित्व होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, वही राज्य में राज्य सरकार के प्रति होते हैं। कहते हैं राज्य सरकार के, क्या कह सकते हैं, राज्य सरकार के दायित्व होते हैं राज्यपाल के प्रति। ठीक है। जैसे कि अगर राज्यपाल किसी भी चीज़ पे कहता है सीएम से कि हमारे जो मुख्यमंत्री उससे कहता है कि मुझे इस चीज़ पे जानकारी चाहिए, तो वो उसे जानकारी देगा। ठीक है। और जी सीएम की नियुक्ति ये करता है, दूसरा मंत्रियों की नियुक्ति ये करता है। तो वही कार्य हैं जो केंद्र में राष्ट्रपति के होते हैं। ठीक है। पर इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे ये कभी भी किसी भी मुजरिम की, जैसे आप सब जानते हैं जो राष्ट्रपति की जो एक शक्ति थी कि वो किसी भी सज़ा कम कर सकता है, वो किसी को फांसी की सज़ा से भी माफ़ कर सकता है, तो वो सज़ा राज्यपाल को नहीं दी गई है। राज्यपाल सिर्फ सज़ा कम कर सकता है, किसी की फांसी की सज़ा को नहीं टाल सकता। वो कौन टाल लेंगे, सिर्फ हमारे राष्ट्रपति ही टाल लेंगे। ठीक है। ये कुछ बातें थी इनके बारे में, और भी हैं। जैसे राज्यपाल क्या करता है, जो राज्य का बजट आता है उसे जो राज्य विधायिका के पास समक्ष रखता है। ठीक है। अब कोई भी जब नई सरकार बनती है तो उसका पहला सत्र को बुलवाता है और लास्ट सत्र का भी क्या करता है,
शुभारंभ करता है, कह सकते हैं शुभारंभ, ठीक है। और जी तुम्हारा और क्या करता है राज्यपाल, और बताओ, नहीं पता, हम बताएंगे। और राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल जितने भी कानून आते हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल उन पर सहमति देता है, जब भी वो कानून बन पाते हैं। और कुछ विधेयकों को राज्यपाल अपने पास रख लेता है राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए भी। कुछ ज़्यादा कठिन विधेयक आ जाते हैं तो उन्हें राज्यपाल क्या करता है, अपने पास रख सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है राज्यपाल का, कि वो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, किसी के राज्य में संवैधानिक स्थिति भंग हो रही है और उसे लग रहा है तो वो वहाँ पे आपातकाल घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, जिसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और उस टाइम पर राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व बन के राज्य में शासन करता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी हमारे राज्यपाल के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।